भक्तमाल में कथा आती है, जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय भक्त था सदन कसाई। वह कसाई था, मांस मदिरा इत्यादि तोला करता था। और जब वह तोल के लिए जैसे बाट वगैरह यूज़ करते हैं तो वह अनजान था, उसको पता नहीं। वह सालेग्राम जी का एक पत्थर था, सालेग्राम जी की बटिया जिसको बोलते हैं, तोल के रूप में उसको प्रयोग किया करता था। एक दिन वहाँ होकर संत जी गुजर रहे थे। संत जी ने देखा कि अरे ये तो कितना बड़ा अपराध कर रहा है, तोल की जगह पर मांस तोल तोल कर दे रहा है। एक तो कार्य इसका बहुत बेकार, और उसमें भी यह सालेग्राम जी का प्रयोग कर रहा है। संत ने मुख पर कपड़ा लपेटा और उसके पास पहुंच गए। कह रहे तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तुझे पता नहीं कि तू पत्थर की जगह पर किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। ये साधारण पत्थर नहीं, यह सालेग्राम जी हैं। तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जीवन का बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ला इसे मुझे दे दे। अब सदन ने पत्थर वह उनको दे दिया, उनको ज्ञात नहीं था। सदन ने कहा ठीक है महाराज, मुझे तो पता नहीं, आप इस पत्थर को ले जाइए। कि अभी भी इसको पत्थर बोल रहा है, साधारण समझ रहा है, या सालेग्राम है। कहा महाराज जो भी हो आप ले लीजिए। सदना ने संत जी को दे दिया। संत जी ने पंचामृत इत्यादि से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, दही शक्कर बूरा इत्यादि से स्नान इत्यादि कराकर मंत्रोच्चारण के साथ में शुद्धि इत्यादि की पूजा अर्चना की, और उनको एक रतन जड़ित सिंहासन पर बैठा दिया। सेवा पूजा करके नाना प्रकार के 56 प्रकार के अपनी कुटिया में भोग इत्यादि बनाए संत जी ने, और भोग लगा दिया। सेवा पूजा अर्चना इत्यादि करके रात्रि में संत जी सो गए। और जैसे ही संत जी सोए हैं, आज संत जी के स्वप्न में सालेग्राम भगवान आ गए। बाबा बाबा बाबा, मैं आपकी सेवा पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु बाबा आप मुझे सदन के यहाँ ही पहुँचा दीजिए, सदन के यहाँ पहुँचा दीजिए। बाबा ने कही कि अरे आप सदन के यहाँ क्यों जाओगे, आपको पता नहीं वह मांस मदिरा इत्यादि तोलता है, आप उसके यहाँ क्यों जाओगे। कहने लगे कि वह बड़ा ही निश्चल है, आप बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, परंतु जो सुख मुझे सदन के तराजू में इधर से उधर लुढ़कने में आता है, वह आपके इस सिंहासन पर मुझे सुख नहीं मिल रहा। बाबा मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मुझे सदन के यहाँ पहुँचा दीजिए। प्रातः काल हुआ, बाबा जैसे ही जगे तो सबसे पहले बाबा ने सालेग्राम जी को सिंहासन से उठाया और सदन के यहाँ लेकर चले गए। और सदन से कहा कि भाई सदन, इनको अब तुम ही संभालो। सदन कहने लगा कि अरे बाबा आप कह रहे थे साधारण पत्थर नहीं है, ये साक्षात सालेग्राम जी हैं, और फिर भी आप मुझे दे रहे हैं। कहने लगे कि इनकी लीला को कोई जान नहीं सकता सदन, इनकी लीला को कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण आपका निश्चल होना, बिल्कुल सहज होना, कौन सा गुण इनको भा जाए, यह कोई कह नहीं सकता। सदन अब तुम ही इनको संभालो। जब इन्होंने अपना मन बना लिया है कि मुझे सदन के पास जाना है, तो चाहे मैं कितनी भी उत्तम सेवा कर लूँ तो वह प्रसन्न नहीं होंगे। स्वीकार तो करेंगे सेवा, परंतु प्रसन्नता से वह सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। सदन ने उनको लिया, परंतु सदन सोचने लगा क्या साधु जी की सेवा को छोड़कर जब भगवान पुनः मेरे पास में आ सकते हैं, तो क्या उनके लिए मैं यह मांस मदिरा इत्यादि बेचना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आज से मैं मांस बेचना छोड़ दूंगा, कसाई का यह जो कार्य यह छोड़ दूंगा,
परंतु मेरा मन होता है कि मुझे एक बार जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब वह साधु की कुटिया छोड़कर मेरे पास आ सकते हैं तो क्या मैं उनके पास नहीं जा सकता। अब मुझे संकेत मिल गया है कि यह मेरा बचा जीवन केवल जगन्नाथ महाप्रभु के लिए है, मुझे उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। आज सदन मन में यह बात रख के कि मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मैंने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हैं, कम से कम एक समय मुझे मिल रहा है कि एक तो मैं ऐसा शुभ कार्य कर दूं कि कम से कम जगन्नाथ के दर्शन कर लूं, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन कर लूं। आज से पहले कभी गया नहीं। लोग बागों से मार्ग पूछा तो सब जानते थे ये तो कसाई है, ये अधर्मी है। मार्ग तो बताया परंतु कहा कि ये तेरे जाने योग्य मार्ग नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर तो बड़े बड़े वैष्णव जन जाते हैं, बड़े बड़े भक्त जन जाते हैं। तुम्हें जाना है तो ये जो जंगल वाला मार्ग है, समय लगेगा, तो जंगल वाला मार्ग है, इससे तुम जाओ। यह इस मार्ग से यदि तुम जाओगे तो ये मार्ग भी अपवित्र हो जाएगा। पहले समय पर भैया ये सारी बातें देखा करती थी, ऊंच नीच वाली बातें बहुत हुआ करती थी कि जहाँ ऊंचे लोग जाते तो वहाँ नीचे लोग नहीं जाया करते थे, पहले समय पर चला करता था। सदन मन में विचार करके ठीक है कि मेरे चलने से यदि यह मार्ग अपवित्र होता है, मेरे चलने से अन्य वैष्णवों को, अन्य भगवान के महाप्रभु के भक्तों को कष्ट होता है, तो ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। जंगल के मार्ग से वह जाने लगे। मार्ग में एक नगर मिला। यहाँ देखिए भैया विपरीतता, जा रहे हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, मार्ग में एक नगर मिला। नगर में क्योंकि काम से सदन कसाई थे परंतु सुंदर बहुत दिखते थे। मार्ग में एक नगर मिला तो नगर के एक द्वार पर, अपने द्वार पर एक दिव्य सुंदरी खड़ी हुई थी। अब सदन ने इशारे से पूछा कि महाप्रभु के पास जाने का, जगन्नाथपुरी जाने का यही रास्ता है। उस देवी ने कुछ अलग समझ लिया और वह देवी सदन को देखकर उन पर मोहित हो गई। उस देवी ने इशारा कुछ और समझा, परंतु सदन समझ गए कि देवी की दृष्टि नहीं, ठीक नहीं है। सदन नीचे नजर करके आगे की तरफ चलने लगा तो वह देवी उनके पीछे पीछे आ गई। कहा उस देवी ने कि मैं तुमसे स्नेह करती हूँ और मेरी इच्छा है कि अब आपके साथ में मेरा विवाह हो। मैं विवाहिता हूँ परंतु मैं अपने पति को मार दूंगी आपके लिए, परंतु आपके साथ में विवाह करूँगी। सदन ने कहा कि देवी आप व्यर्थ की बातें कर रही हैं, मुझे तो महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाना है, मुझे संसार का कोई भी मोह नहीं है। नहीं मानी देवी, अपने पति को मारकर दौड़ी दौड़ी आई कि सदन देखो मैंने अपने पति को मार दिया है, आप मुझे स्वीकार कर लो। सदन मना करने लगा। देवी कहने लगी देखो यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं पूरे के पूरे नगर में हल्ला मचा दूंगी कि आपने मेरे पति को मारा है। सदन कहने लगा कि चाहे आप जो भी कर लो परंतु यह मैं स्वीकार नहीं करूँगा, आपको स्वीकार नहीं करूँगा। मुझे तो अपने महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाना है। अब तो उस देवी ने पूरे नगर में हल्ला मचा दिया। समस्त नगर जन पुरवासी आ गए, तुमने इस देवी की पति की हत्या की है। उसको नगर जो सेठ थे, जो राजा थे वहाँ के, उनके पास ले गए समस्त। तो राजा ने कहा कि सही बताओ क्या तुमने इस देवी के पति की हत्या की है? सदन हाथ जोड़कर कहने लगा कि देखिए जी, मैं कितना भी प्रयत्न करूंगा तो आप मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, आपको जो करना है वह करिए, आपको जो सजा देनी है वह मुझे दे दीजिए, परंतु आप मुझे छोड़ दीजिए। आप केवल बस मुझे, आप मेरे शरीर के साथ जो भी करिए वह कर लीजिए, परंतु
मुझे जीवन दान जरूर दे दीजिए, क्योंकि मुझे इस शरीर से एक बार महाप्रभु के दर्शन करने हैं। बस इतनी मेरी एक प्रार्थना है। सदन सोचता था कि यदि मैं इनसे ज़्यादा देर बहस करूँगा तो ये मानने वाले तो फिर भी नहीं हैं, कम से कम वह मेरा समय तो बच जाएगा और मैं भगवान के दर्शन करने के लिए अतिशीघ्र जाऊँगा। अब तो जैसे ही राजा ने आज्ञा दी कि जिन हाथों से सदन ने इस युवती के पति को मारा है उन दोनों हाथों को काट दो, तुरंत सदन ने हाथ आगे कर दिए। और जैसे ही सदन ने हाथ आगे किए तो उसके दोनों के दोनों हाथ काट दिए गए। हाथ काटने के उपरांत भी सदन को कष्ट नहीं हो रहा है, सदन तो आनंद पूर्वक नाच रहा है, आनंद पूर्वक नाच रहा है। अब आश्चर्य में पड़ गए, नाच रहा है क्यों? इसलिए नाच रहा है कि वे विचार कर रहा है कि मैंने सुना है साधु संतों के मुखार विंद से कि मेरे महाप्रभु जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं हैं। अरे जब मेरे भगवान के हाथ नहीं हैं तो मैं अपने हाथ रख कर क्या करूँगा? तो भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अब तो जब यह बात राजा को पता चली कि यह तो कोई विशेष भक्त है भगवान का, उस पर लेप इत्यादि औषधि इत्यादि लगवाकर हाथों में पट्टी इत्यादि बांधी और कहा ठीक है आप जगन्नाथपुरी के लिए जाइए। नाना प्रकार से आनंदित होते हुए नीलांचल क्षेत्र में जैसे ही जाने लगे और देखने लगे कि अब उन ध्वजा का दर्शन हो रहा है तो बड़े आनंदित हो गए कि आज मुझे अब ठाकुर जी के दर्शन अवश्य हो जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। जैसे ही नीलांचल क्षेत्र में प्रवेश किया सदन ने, तब तो भैया श्री सिंहासन पर बैठते हुए जगन्नाथ प्रभु मदमस्त हो गए। जैसे मदमस्त हाथी नाचता है, आज वह अपने सिंहासन पर बैठे बैठे नाचने लगे। पुजारी पंडाओं ने पूछा कि महाप्रभु आज आप इतने प्रसन्न, कारण क्या? महाप्रभु कहने लगे कि आज मेरा एक बड़ा ही परम प्रिय भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आ रहा है। मेरी आज्ञा है, जाओ रथ लेकर जाओ और उसको पालकी लेकर जाओ और उसको पालकी में बैठाल कर लेकर आओ। अब पंडा पुजारियों ने पालकी ली और चल पड़े। परंतु पंडा पुजारी विचार करने लगे कि हम यहाँ आ तो गए, परंतु भगवान ने कोई अपने भक्त का नाम नहीं बताया, हम क्या नाम लेकर पुकारे? भगवान ने कोई कद काठी इत्यादि कुछ इशारा नहीं किया कि वह ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। आखिर हम कैसे लें? फिर आवाज लगाई कि भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त है, वह महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी है, महाप्रभु जी ने उनके लिए पालकी भेजी है। अब तो भैया वहाँ हजारों की संख्या में भगवान के भक्त पहुँच रहे दर्शन करने के लिए। बिल्कुल सबसे पीछे सदन खड़ा हुआ है। अब तो जो भी यह बात सुने अपने आप को अभक्त कौन माने? सब कहने लगे हाँ हाँ हम हैं जगन्नाथ जी के भक्त, हम हैं जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ जी के भक्त। सब यह सोच रहे हैं। सदन क्या सोच रहा है कि आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज मुझे जगन्नाथ जी के तो दर्शन होंगे ही, परंतु जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने कोई विशेष भक्ति के लिए पालकी भेजी है तो महाप्रभु के भी दर्शन होंगे और उनके जो विशेष भक्त हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे, मुझे उनके भी दर्शन हो जाएंगे। महाप्रभु जी ने कितनी उत्तम व्यवस्था की है, क्योंकि मैं पापी हूँ ना, मैं पापी हूँ, तो इसलिए पहले मैं भक्त का दर्शन करूँगा और तब जाकर भगवान तक पहुँचूँगा। ऐसा विचार कर रहे हैं सदन का साहिब। अब जब पालकी की ओर नाना प्रकार से भक्तगण भागने लगे तो सब पंडा पुजारी समझ गए कि नहीं नहीं इनमें से कोई भक्त नहीं हो सकता। लौट के गए फिर पुनः मंदिर पे।
जगन्नाथ महाप्रभु कहने लगे कि भाई तुम खाली हाथ आ गए, तुम उसको लेकर नहीं आए। तो पंडा पुजारी कहने लगे कि भगवान आपने कोई नाम बताया नहीं, आपने कोई चिन्ह बताया नहीं, हम उसको कैसे जान पाते, वहाँ तो बहुत भक्त हैं आपके। कहने लगे महाप्रभु जी देखो, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही मेरा भक्त है। अर्थात भगवान क्या कहना चाहते हैं, अरे जैसे मेरे हाथ आधे हैं वैसा ही मेरे भक्त के हाथ आधे हैं। और वह प्रणाम करता हुआ आ रहा है। जरा विचार करिए, जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो खड़े होने के लिए, फिर पुनः खड़े होने के लिए हाथों का प्रयोग किया जाता है। आज जहाँ से महाप्रभु जी के मंदिर के उच्च शिखर की छाया पड़ रही है, वहीं से साष्टांग प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया है सदन कसाई ने, परंतु उठा नहीं जा रहा उससे, क्योंकि आधे हाथ कटे हुए हैं। तो जैसे सर्फ पड़ा रहता है, लिपट लिपट कर चलता है, आज वैसे ही सदन चल रही है। उसी समय फिर पुनः पंडा पुजारियों को भगवान ने भेजा और पंडा पुजारी ने उनको देखा तो पंडा पुजारी जान गए और कहने लगे कि भाई तुम्हें ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए, महाप्रभु ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी है, आप इस पालकी में बैठ के चलिए। करना ना, मैं पालकी में नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मैं इस पालकी का प्रयोग करूं, क्योंकि इस पालकी में तो जो भगवान के विशेष भक्त हैं वह बैठते हैं, मैं इस पालकी में नहीं बैठ सकता। तो सदन से बार बार जब पंडा पुजारियों ने कहा तो कहने लगे ठीक है, मैं पालकी में बैठ नहीं सकता, क्योंकि भगवान की आज्ञा हुई है तो मैं इस पालकी को अपने माथे से लगाता हूँ और आपके साथ साथ चलता हूँ, मुझे आपका हाथ पकड़कर मुझे लेकर चलिए। तो पंडा पुजारी जी जो थे वह लेकर गए और जहाँ सिंह द्वार आता है वहाँ पतित पावन भगवान स्वरूप विराजमान है। आप कभी जगन्नाथ जी जाएंगे तो वहाँ सिंह द्वार पर पतित पावन भगवान विराजमान हैं, वह सबके दुखों को हरण कर लेते हैं। तो पंडा पुजारियों ने कहा कि हाँ, सिंह द्वार पर पतित पावन भगवान विराजमान हैं, इनको आप प्रणाम करिए। जब बात आई प्रणाम की, अब तक शोभ नहीं हुआ सदना को कि मेरे हाथ काट दिए गए, अब तक शोभ नहीं हुआ कि मुझे इतने सारे कष्ट दिए गए। आज जब जैसे ही बात आई प्रणाम की तो मन में सोचा कि प्रथम बार मैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आया, परंतु प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ आपस में स्पर्श करने चाहिए, अब मेरे तो हाथ नहीं। भगवान जैसे भी मेरे हाथ हैं मैं उन्हीं से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो हे महाप्रभु, मेरे दंडवत करके खड़ा हुआ है और प्रणाम करने के लिए दोनों हाथों को स्पर्श किया है। जैसे जैसे हाथ नज़दीक आते चले जाएं फिर पुनः उनके हाथ उत्पन्न हो गए, जैसे हाथ पहले थे फिर पुनः वैसे ही हाथ उत्पन्न हो गए और दोनों हाथ मिल गए। और जैसे ही हाथ मिले हैं वहाँ उसी पतित पावन में से श्री जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और आज सदन कसाई को जगन्नाथ जी ने आलिंगन किया है, अपने गले से लगाया, कहा कि सदना, सदना कह के बुलाया करते थे कि सदना, तूने मुझे प्राप्त करने में बड़े बड़े कष्ट तुम्हें प्राप्त हुए हैं, पर चिंता मत करना, अब तक जितने भी तुम्हारे कष्ट थे वह सब दूर हो गए, वह सब दूर हो गए। अब तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की हो।